बाकी बच्चे नहीं आएंगे, साइंस का टेस्ट है। कितना जल्दी? आराम से ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो पहले, ठीक है ना, बिकॉज ये थोड़ा सा टारगेट करके ये चलते हैं। वैसे भी यही करवाऊंगी आज मैं, सर्कल्स नहीं करवाने लगी, बहुत ज्यादा मुझे पता है सिर सिर खप गया, पर सर्कल्स का कल टेस्ट है। तो ये ना साइंस वाली मैम को भी मतलब साइंस वाले मैम को नहीं, बट ये भी टारगेट रखना। जैसे आज मैथ्स के लिए, साइंस के लिए मैथ्स को मिस कर रहे हो ना, ऐसे मैथ्स के लिए बाकी सब्जेक्ट भी मिस किया करो। जो मैं आपको एसएससी क्लास मिस करके कहती हूँ आओ यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो भी किया करो। होमवर्क किया हुआ है? होमवर्क किया हुआ है सर्कल्स का? बाकी मैंने कहा नहीं था कर लेना सारा हैंड आउट। ये सर्कल डिवीजन कर रहे हो, कल टेस्ट है आपका। तुमने डिवीजन की कितना आता है सर्कल्स में, कितना नहीं आता? कर देखना कल, मुझे बताना फिर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक ना कोशिश करूंगी संडे ना बुलाऊं। संडे एक दिन तुझे भी वो चाहिए होता है ना, मुझे पता है। आफ्टर अ वीक ना संडे में शुरू करूंगी नवंबर से, अभी नहीं। तो लेट अस रिलैक्स होगी। मुझे पता है कि 15 नवंबर तक हो सकता है एक संडे लूं मैं, उसके बाद रेगुलरली मुझे एक दो संडे लेने पड़ेंगे फॉर योर रिविजन एंड फॉर योर टेस्ट, ठीक है। तो इस हफ्ते यही ट्रिग्नोमेट्री में कर रही हूँ इस हफ्ते। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट विद एरियाज प्लस ट्रिग्नोमेट्री, इकट्ठा होगा। समझ में आ गई बात बच्चों? एरियाज प्लस ट्रिग्नोमेट्री इकट्ठे होंगे। एरियाज बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, नंबर बेस्ड है। उसके बाद एक सरफेस एरिया वैल्यू रह गया, वो भी और भी इजी है उससे, ठीक है। यहाँ पर हम एक्चुअल फिगर्स देखा करेंगे ग्राफिक में, ग्राफिक्स में एक्चुअल फिगर्स, सिलेंडर, कोन सब देखेंगे 3D में, सारी फिगर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और उसके बाद वील सी कि हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया 2√2 cos 45 cos 60। टेबल सबको याद है, वैल्यू बनानी आती है सबको? सबको आता है ना टेबल बनाना, कोई मुश्किल नहीं। तो व्हाट वी हैव रिटन फॉर cos 45 क्या लिखा है? cos 60 के लिए क्या लिखा है? 1/2। देन 2√3 है। sin 30 क्या लिखा है? 1/2। व्हाट अबाउट tan 60? √3। cos 0 1। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा एक पेपर में आपको आएगा ही आएगा, वैल्यू बेस्ड। माइंडेड सच में कह रही हूँ, जब आपका सिलेबस डिलीट नहीं था ये क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं था। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया, बिकॉज इसके लिए इसके साथ ना एक एक्सरसाइज 8.3 थी जो थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, वो आती थी। उसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता था। तो जो अब सारे क्वेश्चंस उभर के आगे आए ना कि ये पेपर में देते साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कभी पेपर में एग्जाम्पलर में देखे तक नहीं थे क्वेश्चन, ये कि फाइनल्स में 10 बोर्ड में ही आएंगे। बट बिकॉज ऑफ दिस डिलीशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ये सारे क्वेश्चन आ गए। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया, सॉरी मैंने इसको गलत कैंसिल कर दिया, ये हो गया, इसको कैंसिल किया, दिस इज +3 -1, तो आंसर विल बी 3। कौन कौन एब्सेंट है? गुरलीन, रेयांश, कबीर, आरुष, अच्छा साइंस है ना? हाँ। और कौन है? लव्या, साइंस है। इतना डरते हो साइंस वाले मैम से? हाँ? क्यों, मैम मार्क्स कम आते तो क्या करते हैं? अच्छा वो क्या बेइज्जती हुई मतलब? तुम लोग ऐसा डरते हो बेइज्जती से? लव्या, तुम्हारा साइंस टेस्ट नहीं है भाई? धृति है? हाँ। जसलीन नहीं आई अभी तक। नव्या भी है, सानवी भी है, स्मीत, कायशा, दर्पण इज हियर, कबीर, रियांश, आरुष साइंस टेस्ट, श्री, सिंजन, गुरलीन का भी साइंस टेस्ट है। चलो अब मैं आपको करवाऊंगी, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज की थी करने को, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। पेपर में थी, तुम्हें एप्लीकेशन भी थी, आती है अच्छे से? सारी आती है, वही करवाने लगे। तो मैंने आपको ना कल एक आइडेंटिटी करवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर अब आते हैं। बिकॉज अब आई थिंक जो मुझे करवाना था इस क्लास में स्टार्टिंग, इसको मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूव करना सिखा दिया था ना आपको। तो आप मुझे बताओगे, कनन बताओ, इसको अगर ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है तो विच रूल डू आई यूज?
तो कल मैंने इसका प्रूफ सिखाया था, तो उसमें सबसे मेजर प्रूफ आप क्या लिखते हो, मतलब व्हाट इज वन पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गई बात ये। आपने सिर्फ अगर इसको प्रूव करना है, गौतम क्लियर है ये पाइथागोरस से कैसे प्रूव होगा। मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया एबीसी, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये लिख लो, बाई चांस किसी टर्म पेपर में या फाइनल्स में आ गया, क्योंकि एक लौता यही चीज रहेगी जो एक अब तक नहीं पूछी हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है पेपर के साथ। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम में इसमें क्या लिखूंगी, गौतम बताओ। और कायशा, अगर मुझे यहाँ से इस फॉर्मूला को प्रूव करना है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो अब मैं क्या करूंगी इसके बाद। ए बी बाय ए सी, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए ए सी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख रही हूँ, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज। मैंने कल आपको साइन 45, कॉस 60, कॉस 30, साइन 30, साइन 60, इन सबकी वैल्यूज निकालनी सिखाई है, इनके ज्योमेट्रिक प्रूफ सिखाए हैं। तो वो देख लेना एक बार, आपको मैंने क्लास में वैसे भी करवाया था, तो एक बार प्लीज चेक कर लेना कि इन केस दैट क्वेश्चन कम्स यू नो हाउ टू ड्रॉ। अच्छा, मुझे अगर क्विक रिविजन ही करनी है, ज्योति बताओ, अगर कोई भी एंगल है साइन टैन या कॉस, और मुझे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हाउ विल आई फाइंड आउट। हम क्या, नहीं, हम साइन 45 की वैल्यू निकालना चाहते हैं ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली हमें मतलब प्रूव करना है इसको। हम क्या बनाएंगे, लिख लो इसमें, साइन टैन कॉस, कुछ भी दिया हो रेशियो 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हमेशा क्या बनता है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। समझ में आ गया। हाँ जी बेटा, साइंस टेस्ट है, 2 घंटे का साइंस टेस्ट है, जो नहीं आए। लव्या ऑनलाइन क्यों हो? मैम बाहर आया हूँ, घर पे नहीं हूँ। अच्छा, तो हमारे पास है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। इस चीज को लिख लो, इसकी रिवीजन ऐसे ही होगी, कोई इनका प्रूफ तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बट एक टेक्निक होती है कि बस याद करनी है। एंड कोई भी वैल्यू दियो हो 30, 60, इन दोनों में से अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो नव्या बताओ क्या ड्रॉ सकते हैं हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने ड्रॉ किया, चलो अब इसके स्टेप बाय स्टेप। सानवी, मैंने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो आई हैव 60 डिग्री, बट मुझे तो वैल्यू निकालनी है साइन 30, साइन 60। तो मैं क्या करूंगी इसमें शिंजन, विल ड्रॉ एनी वन परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। कोई भी एक ऑपोजिट साइड को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इट विल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। तो अगर मैंने ये ए डी लिखा है, तो ए सॉरी यहाँ पे सी आ गया, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, बी डी विल बी इक्वल टू सी डी। तो इसकी वजह से एक तो आपने अगर पूरी साइड को एक्स लिया हुआ है, तो ये बी डी हो जाएगी एक्स बाय टू, और ये कितना हो जाएगा एडी, पाइथागोरस से निकाल लोगे, एंड दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। बात क्लियर हो गई ना। ये आपका जो ऑल्टीट्यूड है, ये आ जाएगा √3/2 ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। तो इसके बेसिस पर नाउ यू कैन फाइंड ईच रेशियो, साइन टैन कॉस, जो भी कहा जाए। ये 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है, तो आई थिंक वी आर ऑल कवर्ड। अब आते हैं आइडेंटिटी, हमने प्रूव कर दी। पाइथागोरस से अगर कभी आएगा कि ज्योमेट्रिकली प्रूव साइन स्क्वायर थीटा, केजन के पेपर में आया हुआ है एक बार, ज्योमेट्रिकली 2-3 साल पहले आया हुआ है, ज्योमेट्रिकली प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कर लेंगे ना हम ये। अब इसके बाद अगर मुझे प्रूव करने हैं, क्या होगी आइडेंटिटी, 1 प्लस टैन की 1 प्लस सीकेंट, 1 प्लस, याद हो गया ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। कल क्या ट्रिक बताई थी, टैन की इन जनरल रेशियो किससे बनती है, एडजेसेंट साइड बाय, सॉरी ऑपोजिट साइड बाय, टैन की रेशियो जो बनती है किससे बनती है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। और सीकेंट की रेशियो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के न्यूमरेटर्स में बड़ा कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट की वैल्यू बड़ी होगी टैन की वैल्यू से, दैट इज वाई टैन में 1 ऐड करना पड़ता है, वो टैन स्क्वायर है, पर टैन स्क्वायर में 1 ऐड करना पड़ेगा तो सीकेंट स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई बात ये। तो आपको आइडेंटिटी याद होगी, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए फिर से हम क्या लेंगे, हाँ जी बताओ क्या लेना चाहिए हमें, क्योंकि साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था आपके लिए इनिशियली राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करती है,
आपके लिए कोई और एंगल होगा ही नहीं और कोई ट्रायंगल होगा ही नहीं। तो ये 90 डिग्री लिया, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम ले ली। लिख लो इस चीज को, बिकॉज इन केस दिस प्रूफ कम्स देन यू नो हाउ टू सॉल्व इट। अब ये AB स्क्वायर दिया हुआ है, कोई भी एंगल ले लो, लेट मी टेक इट एज थीटा। एक बार आपने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, आपके पास साइन की रेशियो बन गई, साइन कॉस की रेशियो बन गई। अब मुझे टैन बनाना है, ठीक है। तो टैन के लिए ना, जैसे अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है तो दिस साइड इज द ऑपोजिट साइड। मुझे किससे डिवाइड करना होगा? एडजेसेंट साइड से। तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? BC स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आप रैंडमली, अगर ये नहीं समझ में आता तो रैंडमली देखो, BC स्क्वायर से टैन बनता है। तो अगर BC स्क्वायर से आपने टैन बनाना है तो आपको साइन नहीं लेना होगा, इसको थीटा लेना होगा। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है ना? तो मैंने इस वाले एंगल को थीटा लिया बिकॉज आई एक्सप्लेन, हमें वर्टिकली दिखता है, हमें हॉरिजॉन्टली वाली चीज अच्छी दिखती है। हम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बनकर आ गया, राइट। तो मैंने इसको AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AB बाय BC हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है सबको ये, है ना? अब इसकी थोड़ी सी साइड आइडेंटिटीज भी याद रखना, है ना? इसके साथ में जो हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे इन योर फॉर्मूला, मतलब ऐसे याद हो कि देखे और समझ में आए कि आइडेंटिटी है, राइट। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये ना आपको प्रूव करने में चीजें बहुत हेल्प करेगा, इज इक्वल टू 1। तो इससे मैं ना साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ लिखकर लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं फर्दर, क्या बोलते हैं उस चीज को? फैक्टराइज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन जाता है? बोलो, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनेगा यहाँ पे? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये मैं अब आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, पहली बार ये रिविजन हो रही है। सो आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम यू। तुम्हारा दिमाग चलेगा, मेरा दिमाग तो चल गया जो चलना था, समझ में आ गई? अब आपका दिमाग चलेगा, तो जग जाओ, बोलो। योर ब्रेन शुड हियर व्हाट यू आर स्पीकिंग। समझ में आ गया? तभी समझ में आएगा। और दिस इज अ फैक्ट, ये लगेगी बात पुरानी सी, बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। जब नींद आए ना, रात को पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, तो सच में कह रही हूँ, बोल बोल कर पढ़ना शुरू करो, अपने आप को समझाना शुरू करो, ठीक है। चलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो है तो है, चली जाना, जाओ, ऑल द बेस्ट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कवर नहीं मिला मुझे, मैं ढूंढता हूँ, बाद में देखूंगी। हाँ, जब भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास थी 1 प्लस tan square theta is equal to secant square theta. So if I write tan square theta minus secant square theta is 1, is it true or false? False होगा ना ये? समझ में आ गई क्यों false होगा? मैंने कल करवाया भी था, secant बड़ा है, तो ये चीज आपने, अगर assertion reasoning में भी आती है तो ये चीज गलत है और आई भी हुई है, किसी एक पेपर में ये चीज आई भी थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे secant square theta minus tan square theta is equal to 1। अब जो चीज सिखा रही हूँ ना, क्योंकि अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री की, अब थोड़ा सा हमने फॉर्मूलाज को याद करना है और एमसीक्यू में अप्लाई करना है। तो ये है हमारे पास secant थीटा माइनस tan थीटा इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 हो तो उनको हम आपस में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से ना एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत इजीली हेल्प करता है ये, कि secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन secant थीटा प्लस tan थीटा। बात समझ में आ गई सबको? ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को सॉल्व करने में, बिकॉज पता क्या दिया होता है कि secant थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ secant थीटा। नो डाउट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो सब करके आप सॉल्व कर सकते हो। पर इसका क्विक वे पता क्या होता है? अगर एमसीक्यू में आ जाए, secant माइनस tan 5 दिया है, secant प्लस tan कितना हो जाएगा? 1/5। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, डायरेक्टली tan कैंसिल करो, secant की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन लिखो, ये चीज बहुत हेल्प करती है एमसीक्यूज में ना, ये p और 1/p करके क्वेश्चन दिया होता है। अगर आपको ये 5 दिया हुआ है, secant माइनस tan is 5, और कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ secant थीटा, अब इसका शॉर्टकट हो जाएगा, क्या होगा?
अगर मुझे थोड़ा सा भी पता है, वही ना स्मार्ट वर्क, मुझे फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो मुझे पता है कि सीकेंट माइनस टैन दिया हुआ है 5, तो सीकेंट प्लस टैन को हम क्या लिखेंगे, लिखो, व्हाट विल आई राइट इट एज 1/5, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। प्लस दिया होगा तो जो सीकेंट माइनस टैन रेसिप्रोकल हो जाएगा, और अगर मान लो दिया टैन माइनस सीकेंट इज 5, तो आप क्या लिखोगे, सीकेंट प्लस टैन या टैन माइनस सीकेंट इज, चलो इतना करो पहले, सीकेंट माइनस टैन इज 5, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ये हम क्वेश्चन में खुद से लेंगे, दैट इट मींस सीकेंट प्लस टैन इज 1/5। इतना क्लियर हो गया। अब ये 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स, क्या सॉल्व कर सकते हो इसको? अगर मुझे सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो और भी आसान है, ऐड कर देंगे दोनों को, करो भाई, लिखो, सीकेंट की वैल्यू निकालनी मतलब नंबर निकालना होता है, वो तो वैसे भी यहाँ से 5 प्लस टैन थीटा निकल रहा है बच्चे, इसका मतलब है थीटा, मतलब एक मैं रेशियो निकालना चाहती हूँ, व्हाट इज दैट रेशियो इन नंबर्स, ठीक है, वैल्यू क्या है, आएगा, तो ये आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/5 प्लस 5, तो सीकेंट थीटा 26/5 इंटू 1/2, यही होगा। तो क्या आ गया सीकेंट थीटा, भाई कैसे आया भाई, गलती से, कैलकुलेशन गलती है ना, अब ध्यान रखे सीयू में क्या गलती की है, फोकस करना, क्या गलती की है बताओ। 5, अच्छा 1/5 1/5, ठीक, बात समझ में आ गई, वैसी गलती किसी ने नहीं करनी हमने, ठीक है, तुमने भी नहीं करनी दोबारा। सीकेंट थीटा इज 13/5, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, मान लो, अब इसको थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं, मैंने करवाया होगा, ये पेपर में आ जाएगा ये, दैट tan theta minus secant theta is 5, find the value of secant theta। चलो फिर से secant theta की वैल्यू आप कहोगे वाह मैम ने करवाया हुआ क्वेश्चन है, मुझे तो आता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, tan माइनस secant लिखा हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, secant theta माइनस tan theta किसके इक्वल हो जाएगा, -5, secant माइनस tan किसके इक्वल हो जाएगा, -5, और secant प्लस tan किसके इक्वल हो जाएगा, -1/, बात समझ में आ गई। आपने tan माइनस सीकेंट किसी का रेसिप्रोकल नहीं है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, tan प्लस सीकेंट लिखो या सीकेंट प्लस tan लिखो, वन एंड सेम थिंग, लेकिन माइनस में बहुत फर्क पड़ता है, तो आपने माइनस की वैल्यू को ध्यान से लेना है, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ट्विस्ट डाल दिया, समझ में आ गया। ये जज करने के लिए कि आपको एक्चुअल फॉर्मूला पता है कि हमें रट्टे मार के बस लिखकर ऐसे रट्टे मारे हुए क्वेश्चन थे और आगे, ठीक है। 3 हमारे पास आइडेंटिटीज है, लिख लो इसको, सेम वे में सॉल्व होगा, फिर ये ऐड करोगे 2 सीकेंट थीटा, बस वो माइनस के साथ चल रहा है, वही जो चीज हम प्लस के साथ करते हैं अब माइनस के साथ करेंगे, राइट। अदरवाइज पता क्या होता है, गलती ये भी होती है, आपने 5 लिया, रेसिप्रोकल में नेगेटिव ले लेते हो, जल्दी जल्दी में हम ये भी करते हैं कि ये तो 5 ले लिया और रेसिप्रोकल में माइनस ले लिया, समझ में आ गया, तो वो भी चीज नहीं करनी है, टेक केयर। चलो अब करते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक्स्ट्रा, अच्छा थर्ड वाली आइडेंटिटी भी लिख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और अगर देखो सबसे पहले तो ना रूल होता है कि यू नो हाउ टू रिमेम्बर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस है माइनस नहीं है, चाहे साइन स्क्वायर पहले लिखो चाहे कॉस स्क्वायर पहले लिखो, दोनों का सम दिया हुआ है 1 और स्क्वायर में सम है, क्लियर हो गया। देन अगर इसी से मुझे बाकी आइडेंटिटीज निकालनी है ना, tan की निकालनी है, tan की रेशियो क्या होती है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन बाय कॉस, तो इसको एक बार ना कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा,
बन गई हमारी दूसरी वाली आइडेंटिटी। साइन बाय कॉस क्या हुआ, tan, cos बाय कॉस इज 1, 1 बाय कॉस इज, समझ में आ गई बात है सबको, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मुझे कॉट बनाना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, साइन से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं अपने प्रूफ्स पर। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसको प्रूव करना है। ये दिया हुआ साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। जहां पे लिखा जाए ना प्रूव, इसका मतलब ये एक फॉर्मूला की तरह यूज हो रहा है। मतलब इसमें ना यू पुट साइन 45, सबसे इजी होता है कि आई पुट साइन 45, मैं थीटा को 45 पुट करती हूँ। साइन 45 क्या होता है, कॉट 45 क्या होता है 1, कोसेकेंट 45 क्या होता है √2। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। ऐसे ही राइट हैंड साइड में मैंने 45 पुट किया, 2 प्लस साइन 45 इज 1 बाय √2। कॉट 45 क्या हुआ 1, और कोसेकेंट क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे ना वैल्यू में दोनों सेम आएंगे। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू थीटा की पुट करो, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। मैंने कल समझाया था ना, इक्वेशन तो एक स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 का है, तो मैं कहती हूँ x की वैल्यू 2 होगी तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। ऐसा हो रहा है, x की वैल्यू क्या बन रही है 1। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। लेकिन जब मैंने कहा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैंने कहा फॉर्मूला, और ट्रिग्नोमेट्री में उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात है, चलो अप्रूव करो इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड ले लो, रिटर्न फाइल नहीं हुआ, इसने कहा है प्रूव करना है। मैं आपको सिर्फ इतना मतलब समझा रही हूँ कि कब प्रूव करना होता है, कब उसे इक्वेशन की फॉर्म में यूज करना होता है। बिकॉज आई सीन क्या करते हैं, ये -2 यहाँ ले जाएंगे, फिर उसको कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको यहाँ ले जाओ, फिर उसको वहां ले जाओ। वही करनी है, बिना थीटा के ही करना है। मैं आपको मतलब समझा रही थी इसका, ठीक है। इसको बिना थीटा के करना है, कभी मत करना। जब हम मैं 10th में थी ना, तो हमें आता था चेक वेदर द गिवन टू टर्म्स फॉर्म एन आइडेंटिटी। तो तुम प्रूव कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारा लेफ्ट राइट हैंड साइड आएगा या नहीं आएगा। मतलब पूरा तुमने पेज भर दिया, 10 मिनट लगा दिया, और पता भी नहीं कि तुमने सही किया या नहीं किया। तो दिस वाज व्हाट वाज टॉट टू अस, कि तुम्हारे पास एक वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी आएगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो प्रूव करना चाह रहे हो वो आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमें कहा गया था वैल्यू पुट करना 30, 60, 90, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू है, दो वैल्यूज पुट कर लेना। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है फिर तो आइडेंटिटी है, शुरू हो जाना, आराम से प्रूव हो जाएगा। और अगर प्रूव नहीं, मतलब वैल्यू नहीं इक्वल है, तो कुछ भी कर लो प्रूव नहीं होगा। समझ में आ गया। क्योंकि तब मैं भी आप जैसी बच्ची थी ना, तो मुझे क्या पता है मैंने किया वो सही किया या गलती मैंने किस स्टेप में कर ली। तो ये चीज सिखाई गई थी जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इस वाले केस में हमें करना क्या होता है, किसका आ रहा है। चलो, इसमें करना क्या होता है, साइन अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आता ना हमें, तो वी चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। पहला रूल हमारा है कि जैसे अगर मैं बिल्कुल रॉ हैंड हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं क्या इसमें यूज करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आई पुट एवरीथिंग, आई चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो ऊपर तो साइन ही है, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे कॉट को, कॉस ओवर साइन। अब या तो आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो साइड बाय साइड, और अगर पहली बार कर रहे हो तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। अगर सीखना है ना इस चीज को, तो एक बार बोर्ड पे देखो मैं कर क्या रही हूँ, उसके बाद खुद से सॉल्व करना ये चीज, ठीक है। अपने 3 फॉर्मूलाज को अपने पास ना एक पेपर में लिखकर रखना है कि हमने इन तीनों को हर एक फॉर्म में यूज करना है। जैसे अब ये ऊपर आया, जैसे साइन थीटा
नीचे मैं एलसीएम लूंगी इस टर्म का, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, चलिए सारा इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये sin थीटा कहाँ जाएगा, इन द न्यूमरेटर, क्लियर है ना। तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने पुट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा प्लस 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हमारा पर्पस क्या है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा। उसमें से ये कॉस प्लस 1 कॉस प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास एक सिंप्लीफाइड टर्म आ जाएगी। अब लिखो इसको, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज हाउ वी सॉल्व आइडेंटिटीज। लिखो, लिख लिया, आरएचएस करके दोबारा से करो। अगर एक बार नहीं हो रही तो प्लीज दोबारा से करो, ठीक है ना। एक बार तुम एग्जाम दे चुके हो गया ये, राइट हैंड साइड से कर, अगर नहीं हुई तो दोबारा से फिर करो, हो गया। टू प्लस ही लिखा हुआ मैंने, कॉस और कोसेकेंड भी है ना। ये भी करवाते हैं। गौतम हो गया इतना, ठीक है। अब आते हैं इसके राइट हैंड साइड पर। अब ये इकलौता सा हमें राइट हैंड साइड दिया हुआ है, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वो फिर से राइट हैंड साइड में हमने करना है। बस देखो अब इसमें ना मर्जी होती है क्या आपने करना है, 2 एलसीएम पहले लेना है या पहले हम चेंज कर लें। तो मैं इस 2 को अलग ही रख लेती हूँ। अब मुझे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, कॉस ओवर साइन हो जाएगा, माइनस 1 बाय साइन हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 1, है ना। साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा कॉस थीटा माइनस 1। बस फर्क क्या है, ऊपर जब आप फैक्टराइज करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को, वो भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब तक हमें समझ नहीं आ रहा, मैं कर रही हूँ एक रॉ हैंड की तरह कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस, हम अपना कैजुअली बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आता है कॉस थीटा माइनस 1, अब गलती तुमने भी ये की होगी, इसको तुमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये ऊपर दिया हुआ है 2 और यहाँ दिया हुआ है -2, तो जब आप इन दोनों को कैंसिल करते हो तो एक जगह आपके पास क्या आता है -1। तो ये हो गया 2 माइनस, अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बन गया ये 1 माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गए, क्लियर हो गया इतना सबको। ये वाली चीज कहाँ से, देखो जब आपने नीचे कॉस थीटा -1 है और आपने जब सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस आया, तो जब आप इन दोनों को कैंसिल करते हो ना, ठीक है, एक है 1 माइनस कॉस, मतलब एक लिख रहे हो 1 माइनस 2 और एक लिख रहे हो 2 माइनस 1, आर द बोथ टर्म आर बोथ द टर्म सेम, एक में -1 आया एक में 1 आया। तो इसका मतलब अगर मुझे इन दोनों को सेम करना है, देख, एक में मैंने लिखा 3 माइनस 7 और एक में लिखा 7 माइनस 3, आई नो दे आर नॉट इक्वल, बट अगर मैंने इसको रीअरेंज किया, ये -7 + 3 है और यहाँ पे तो 7 माइनस 3 है, ठीक है, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिखा और ये 7 माइनस 3 आ गया। अब ये जो चीज है और ये जो चीज है ये अब सेम हुई है, समझ में आया, जिसे हम कहते हैं हमने माइनस को क्या ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेके अंदर जो बाइनोमियल टर्म है वो सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा था और ये था कॉस थीटा -1, दोनों सेम तो नहीं है,
तो मैंने माइनस कॉस थीटा पहले लिखा, +1 लिखा, माइनस को कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होकर यहाँ माइनस हो गया. नाउ द टू टर्म्स बिकम द सेम, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल या नेगेटिव ऑफ ईच अदर. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन. याद है ना, एक 4 एक -4. समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना. तो हमने उनकी मैग्नीट्यूड को सेम करना है, तो उसमें से माइनस कॉमन लेकर ही वो सेम होगा. क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट लिखो प्रूव करने के लिए, ये भी एक्स्ट्रा ही दे रही हूँ. लिख लिया सबने ये? ठीक है. अब ये वाला करना. ये वैसे देखने में मुश्किल लगता है. ये है सीकेंट एक्स माइनस tan x माइनस 1/cos x इज इक्वल टू 1/cos x माइनस 1/secant x प्लस tan x. दर्पण समझ में आ रहा है? लव्या, यस मैम. यस मैम. अब इसको सॉल्व करो. लेफ्ट हैंड साइड लो बड़े आराम से. और अगर फिर भी मुश्किल आती है ना, गो टर्म बाय टर्म. उसके बाद करवाती हूँ 2 क्वेश्चन और करवा के फिर वो लंबा वाला क्वेश्चन करवाऊंगी. एक स्क्वायर रूट वाला करवा दूं. गौतम पता क्या करना, कोशिश करना घर से जो क्वेश्चन हैं बुक वाले वो सॉल्व करना. नहीं हुए तो क्लास में करवाऊंगी. प्लस सर्कल्स के क्वेश्चन मार्क करके लाने हैं. सर्कल्स के जो तुमने मेरे साथ किए हुए हैं, जो नहीं किए हुए वो मार्क करके लाना. कि मैंने क्लास में एनसीईआरटी वाले ये नहीं किए हुए, एक्स्ट्रा तुमने सारे किए हुए हैं असाइनमेंट वाले, है ना. तो फिर मैं एनसीईआरटी करवा दूंगी आपको जब आप 4 o'clock आया करोगे. इन बिटवीन एक क्वेश्चन रोज करवा. एनीबडी एल्स जिसका भी कुछ रहता है पिछला, जिससे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी आपको सॉल्व करने में मुश्किल आ रही है, प्लीज कम एट 4 o'clock और स्टे आफ्टर 6:30 फॉर सम टाइम. एंड फॉर हाफ एन आवर, वो आधा घंटा ना आपका पढ़ाई आपके डाउट्स क्लियर कर देगी. अगर आप 4 o'clock आ सकते हो, नथिंग लाइक इट. तो पहले हमने चुपचाप से ना लेफ्ट हैंड साइड को लिया. ट्रिग्नोमेट्री में ना पेशेंस चाहिए होती है. और ट्रिग्नोमेट्री समझ में, पता है ये आइडेंटिटी समझ में कब आएगी? जब आपको अपने फर्स्ट स्टेप का इम्पैक्ट पता लगना शुरू हो जाएगा. आपको थर्ड स्टेप तक क्लैरिटी आ जाएगी आप कर क्या रहे हो. जैसे यहाँ पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. आई कैन टेक एलसीएम ऑल्सो, बट आई फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस. ठीक है. ये और भी इजी हो सकता है. इफ आई नो माई आइडेंटिटीज. वन स्टेप ओरल प्रोसेस हो जाता है. चलो मैंने इसको साइन और कॉस में चेंज किया. इसको लिखा 1/cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो हमारे पास आ गया ये cos x 1 माइनस साइन एक्स. और यहाँ से आ रहा है 1 माइनस cos x. यहाँ पे क्लियर है ये? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की ना एक और खासियत ये है, इसको आप एक स्टेप में भी प्रूव कर सकते हो, उसको 10 स्टेप में भी, वही सेम चीज को 10 स्टेप में भी प्रूव कर सकते हो. इतना लिख लिया हमने. यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है? सानवी, धृति, नव्या, गौतम, क्लियर है ना? एलसीएम लिया, वो एलसीएम ऊपर आ गया. मैंने 2 स्टेप्स मिक्स कर दिए. cos x, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया. यहाँ पे आई टेक एलसीएम. cos स्क्वायर x माइनस माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे आ जाएगा. और नीचे आ जाएगा cos x 1 माइनस साइन एक्स. अच्छा, इसका शॉर्टकट होगा वो मुझे आपने बताना है. शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसके बाद क्या करना चाहिए? cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर लूंगी. ठीक है. और इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर फैक्टराइज हो जाता है. कैसे? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन. तो उसमें से मैंने 1 माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया. अंदर जो टर्म रहेगी वो है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1. ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन चेंज प्लस साइन एक्स.
2 sin x बाय cos x, tan x आ गया, 2 tan x सबका आ गया। अब राइट हैंड साइड करोगे एक बार, फिर मैं इसको बहुत इजी वे में करवाऊंगी, ये डायरेक्टली ओरल मतलब 2 स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है। जो हमने लेफ्ट में किया है वही हम राइट हैंड साइड में करेंगे। इसको सीकेंट और टैन को चेंज करेंगे, सेम टू सेम फॉलो होगा। लिख लिया सबने ये वाला? अच्छा बता शॉर्टकट कैसे होगा इसका, ये मैं सोच रही हूँ। स्टेप है, उसको हम कहते हैं रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी करवाती हूँ, चलो नहीं समझ में आया? अच्छा आ गया। दिखाना तो नहीं पड़ेगा कि तो अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस। तो नाउ आई हैव 1 बाय कॉस एक्स माइनस ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस। इसको इकट्ठा रखा और ये कॉस स्क्वायर को मैं शॉर्टकट में पहले लिख रही हूँ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस साइन। तो मैंने वहां भी गलती ये किया, तभी तो 2 क्यों आ रहा है, 2 नहीं आना चाहिए। तो क्या गलती हुई, मैंने यहाँ से लिया पर यहाँ पे तो -1 ही आएगा ना, इट विल बी -1 हो गई, तो ये 2 नहीं आता। ये तो जैसे मर्जी सॉल्व करो, tan थीटा आना चाहिए। अगर उस पे से tan आ रहा है तो जब हमने यहाँ सॉल्व किया है तो वो भी tan आ रहा है। मेरी गलती मुझे समझ में आ गई। जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया ना, जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 1 माइनस साइन, तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थोड़ी ना था, यहाँ पे तो 1 माइनस साइन था, तो यहाँ से तो -1 ही कॉमन निकलेगा। समझ में आ गया? तो ये -1 +1 तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस tan थीटा आना चाहिए, ऐसे ही अदर वे राउंड। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ से कट गया, ये भी आ गया, tan x लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड। अब इसका शॉर्टकट देखो, इतना क्लियर है बच्चे? राइट हैंड साइड में देख एलसीएम लिया है ना, ये cos x ऊपर आ गया, यहाँ पे एलसीएम लिया 1 प्लस साइन माइनस कॉस, इस cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिर्फ अपना स्टेप लिखने वाला बचाने के लिए मैंने उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया इसकी जगह पे, ये माइनस के साथ -1 साइन चेंज प्लस साइन हो गया, ये माइनस माइनस कैंसल, 1 प्लस साइन कैंसल, तो ये साइन बाय कॉस हो गया विच इज tan। मेरा सबको ये ठीक है। अब जो इसका इजी वाला वे था करवाऊं, एक स्टेप में जो हो जाएगा देखना। आपने रैशनलाइजेशन तो की हुई है ना, सेकेंड माइनस tan दिया हुआ है ना, तो अगर इसको रैशनलाइज करना होगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड प्लस tan।
सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स और डिवाइड भी करेंगे सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ गया सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, इन द डिनोमिनेटर इट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, इतना क्लियर है। और सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1। तो ये ऊपर आ गया सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स और कॉस एक्स, 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है? कितना इजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी यूज कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। जितना लंबा चौड़ा लिख रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, कॉमन ले रहे थे, वो सब हट गया। क्लियर हो गया इतना? तो अगर हमने बात की है ना रैशनलाइजेशन की, तो ऐसी एक हमारी बुक में भी टर्म्स है, बुक में भी क्वेश्चंस है। क्लियर हो गया ना ये प्रोसेस हमारा, विच आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाता है ये वाला। तो नेक्स्ट करवाऊं? अब अगर हमने रैशनलाइजेशन की बात की है ना, सो वी हैव दिस क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी कोई स्क्वायर रूट में आएगा। अब यहाँ पर ना ये स्पेसिफिकली जो मैंने पहला इतना लंबा लेक्चर दिया ना आपको, वो आइडेंटिटी क्या होती है, फिर अपने अपने एग्जांपल बताया आपको कि ऐसे कहा गया था, ये समझाया गया था। जो मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है, ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है हमें, है ना। तो यहाँ पे पता क्या करते हैं आपसी, मैक्सिमम बच्चे, पता ना एक बच्चा तो मिल ही जाएगा समझाने के बाद भी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और नहीं करना स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सिंपल सी बात है, इसे प्रूव करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं इक्वेशन में, जहां होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पर लिख लो, अगर आपका दिमाग में पहली चीज यही आई थी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो पहले लिखो प्लीज डोंट स्क्वायर बोथ साइड, डोंट यूज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दिस इज एन आइडेंटिटी टू बी प्रूव्ड, दिस इज टू बी प्रूव्ड, नॉट एन इक्वेशन। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, इसको मैं करूंगी रैशनलाइज। और रैशनलाइज आपको पता है हम करते हैं डिनोमिनेटर को, जिसमें लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस, तो मैं उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी 1 प्लस कॉस थीटा से। याद है 9th में हम ये चीज करते थे। उसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, क्या बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पर भी देखा है कि इसको ओपन कर लेते हो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, नहीं करो, स्क्वायर रूट में एक स्क्वायर की टर्म अच्छी खासी लिखी हुई है हमें, ठीक है। तो इसमें से इन द न्यूमरेटर आई विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा आउटसाइड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में देखो वो भी बड़े आराम से बाहर आ गया। तो समटाइम्स they'll say to prove this is equal to cosecant theta plus cot theta, इसी को लिख सकते हैं cosecant theta plus cot theta को इक्वल प्रूव करो, इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन cosecant माइनस cot के इक्वल प्रूव करो। हाँ, यहाँ पे साइन अलग कर दोगे तो आपका ये प्रूव हो गया, रेसिप्रोक उसको रैशनलाइज कर दोगे तो ये प्रूव हो गया। और फिर भी मुश्किल आती है तो इसको अलग से सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड पे। बात क्लियर होगी सबको? ठीक है, तो अब ये टर्म लिखो, इतना क्लियर है? ठीक है ना, स्क्वायर रूट वाली टर्म, और हो सकता है इस बार पेपर में आ जाए, प्लीज उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत करना। अब ये वाला करो खुद से, ये है प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें क्या करोगे, ये प्रूव है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत करना प्लीज। उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं कहा होगा, सॉल्व द इक्वेशन नहीं कहा होगा, है ना।
अब देखो इसमें इन द डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हमारा जो भी टर्म है वो कहाँ पर है, न्यूमरेटर में। दिया सीकेंट और कोसीकेंट है, पूछा लेकर जाना है टैन और कॉट में। आइडेंटिटीज को याद कर लो, कन्वर्जन भी कर सकते हो, बट अगर आइडेंटिटीज को याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो ना गौतम, तो राइट एक साइड लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड छोड़ दोगे, उस इक्वल टू को आगे आगे तक लेकर नहीं चलोगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग सा करोगे, दोनों साइड्स को इकट्ठा सॉल्व नहीं करना होता हमें। चलो अब देखते हैं हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट काम करता है। हमने सीकेंट को क्या लिखा, 1 + tan² लिखा है, 1 प्लस, समझ में आ गया। अगर आपने 1/cos लिखा है तो वो भी करवा देती हूँ, मैंने इसे लिखा 1 + tan² थीटा। कोसीकेंट को क्या लिखा है, तो ये हो गया 2 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा का अंडर रूट। तो ये 2 जो है और tan² cot² है, ये क्या बन जाएगा, आई कैन राइट इट एज tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, दे हैपन टू बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, और ये क्या हो गया है, tan² थीटा cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। तो किस फॉर्म में लग रहा है ये हमें, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ गया लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल राइट हैंड साइड। अब इसको चेंज किया 1/cos, tan थीटा कैसे आया, हो गया सॉल्व। उसको भी सॉल्व करते, वो भी 1/2, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब तुमने इसको रेसिप्रोकल लिया था ना बच्चे, इसको 1/cos, तो आगे बढ़ाओ इसको, वो भी ठीक है बिल्कुल। अगर आपने ये चीज नहीं दिमाग में आई है, कुछ नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/cos² थीटा, और कट मत करना, मुझे दिखाना गलती क्या हुई है, इस चीज को सच में कंट्रोल कर ले। पता है पेपर में यही चीज के मार्क्स कटे ना, तो फाइनल में सच में मतलब वो कहते हैं ना, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, वो चीज आ जाती है कि इसमें क्यों लिखा, क्यों नहीं ध्यान दिया, 2 नंबर ऐसे ही कट गए। गौतम ऐसे करोगे इसके बाद से, sin² + cos² क्या होता है, 1, नीचे क्या आया, ये आ गया, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो क्या आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, इसमें आपको क्या दिया था राइट हैंड साइड, tan थीटा प्लस cos थीटा, ये tan और cot है, sin और cos में लेके जाना है, व्हाट इज tan और व्हाट इज cos, cot cos/sin, जैसे इनको वो ले लोगे, फिर से इनका एलसीएम बन गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, cos² थीटा बाय sin थीटा cos थीटा। आगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो अब 3 टर्म्स वाला करवा, ठीक है, इजी है वो भी, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर, पुरानी बुक्स में जाओ तो एग्जाम्पल 12 है, हाँ, और उसका एक 5th पार्ट है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, बस एक tan और cos के साथ है और एक सीकेंट और कोसीकेंट के साथ है। दिस इज फ्रॉम योर 8.3 एक्सरसाइज। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ऐसे चलता रहेगा ना, सुनते लेते मार्क्स अपने आप आएंगे। 65 आए थे ना अभी, है ना, पूरे भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ट्राई टू ग्रेड की 75 भी आएंगे, है ना। ध्यान से पढ़ना और प्लीज प्रैक्टिस शुरू कर लो। आपको जो लगता है ना मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स मुश्किल नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं उतना, ठीक है। और एक बार करने से मैथ्स नहीं आती, कम से कम 4 बार करोगे ना मैथ्स को, तब वो समझ में आनी शुरू होगी। कुछ कुछ टॉपिक्स सीरियसली कह रही हूँ, चैप्टर 1 अगर अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं समझ में आता तो उसको एक ही सेम क्वेश्चन को 4 या 5 बार पढ़ना पड़ेगा हमें। अब चैप्टर 2 आई थिंक वो सबका सही है, पॉलिनोमियल फिर भी हो जाता है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, जो टेस्ट मैंने दिया था उसको 2 बार या 1 बार करवाने का पर्पस यही था, घर जाकर अगर आप हर एक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू कर देते हो ना,
आप मतलब ये मतलब लिख कर ले लेते हो, मैं लिख कर दूंगी कि मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, उसको प्रॉपरली खुद सॉल्व करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन देखकर आंसर हमने लिख लिए सारे। समझ में आई? एक एक चीज खुद सॉल्व करना जब शुरू कर दोगे, आपका अपने आप ये आंसर उसमें आ जाए। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बुक का क्वेश्चन है, ये ना दो तरह से आता है। या तो आपको लिखा जाएगा प्रूव दैट इट इज 1/sec - 10, या लिखा जाएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी, वो भी secant और tan वाली स्पेसिफिकली मेंशन कर दी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी प्रूव। तो इसका ना एक ही रूल होता है करवाने का, जो मैं सबसे इजी, इसका लंबा वाला मैं कल करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास मंडे को। एरियाज भी स्टार्ट करेंगे, फिर 10 मिनट लगाकर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने एक ही रूल सिखाया है कि अगर बाई चांस ये फॉर्मूला यूज करना आ गया, तो मेथड हम नहीं याद कर पाते, हम एक सिंगल मेथड याद करते हैं। मुझे secant और tan बनाना है ना, तो मैं इन दोनों टर्म्स को, मतलब हर एक टर्म को या तो secant बनाऊं या tan, ठीक है? तो अगर मुझे साइन को secant बनाना है, tan या secant बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, cos से डिवाइड, cos जो है वो cos से डिवाइड होगा, 1/cos होगा, तो क्या बन जाएगा, secant। समझ में आ गई? तो इसमें हमारा जो रूल होता है वो है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। मतलब हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दो। कुछ कहते हैं कि cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, कुछ बुक्स होंगी या कुछ टीचर्स होंगे वो कहेंगे cos कॉमन ले लिया, कुछ कहेंगे cos से डिवाइड कर दिया। वो क्यों किया समझ में आ गया ना? अब साइन बाय cos हमने किया तो क्या बन जाता है, tan थीटा। cos बाय cos किया तो बनता है -1, और यहां पर आ जाएगा secant थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, tan थीटा +1 माइनस secant थीटा। अब इसके बाद क्या करें, लिखा है सारा ये, बिना लिखे कुछ नहीं बोलना, ठीक है? नहीं अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ, गलत बात नहीं। हाँ देख लो, देख वो 65 पे रहने का कितने सालों से, 65 पर ही है ना, कब से है? हाँ है ना, इतने साल तो हो ही गए, 3 साल कम होते हैं, है ना? इसका रीजन ही यही है। प्रॉपरली लिख, पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर, सीरियसली कह रही हूँ। जल्दी करने से अच्छा है क्वालिटी काम, मतलब अच्छा वाला काम करो, कि गलत होने के चांसेस नहीं, मार्क्स कटने के चांसेस। गलत स्टेटमेंट्स कॉपी नहीं करनी हमें, उसका ध्यान रखना है। कैलकुलेशंस अपनी हर बार, आपको पता है अब तक कि मेरी कैलकुलेशंस में ये गलती हो रही है। मैंने जैसे कोई भी हम कैलकुलेशन 40 - 14 करते हैं तो आई राइट 36 समटाइम्स, मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पर। तो फिर मैं ध्यान रखती हूँ कि नहीं यार मेरी कैलकुलेशन में पिछली बार गलती हुई थी, नेक्स्ट क्लास में आई एम वेरी केयरफुल। समझ में आ गई बात? ये तो अपनी ब्रेन को कंडीशन करो, आपने पेपर ये एक ही बार लिखना है, बोर्ड का पेपर सिर्फ एक ही बार करना है हमने, हमारी कोई री इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। जो मार्क्स आ गए ना 80 अबव, तो वो 80 अबव ही रहेंगे बस 100 में से। उसके लिए कोई आपको पेरेंट नहीं कहेगा दोबारा पेपर दे, दोबारा 10th दे दे। समझ में आ गई? री इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, अब की बार ये लेकर चलो, है ना? और ये तो है नहीं कि हमने 0 मार्क्स लेके फिर से पेपर देना है, ये वैसा भी कुछ नहीं है। तो प्लीज जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है उसमें अपनी गलतियां सीखो, अपने ब्रेन को कंडीशन करो कि हम ये गलती अगर कर रहे हैं मैथ्स में, इसे बस ठीक करना है, राइट? अब मैंने क्या करना है, मुझे क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज करनी थी, तो इस 1 की जगह ना आई विल राइट, क्या लिखूंगी, secant - tan या tan - secant, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। तो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया, tan प्लस secant को इकट्ठा कर दिया, और ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में इसको रिप्लेस कर दिया, और नीचे जो है ना टर्म को एज इट इज लिखा, नीचे रिप्लेसमेंट नहीं करनी। अब ये करने का पर्पस क्या था, व्हाट इज secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, secant थीटा प्लस tan थीटा, secant थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस secant थीटा +1। क्लियर हो गया? अब ये tan प्लस secant कॉमन ले लो, तो ऊपर आ जाएगा 1
माइनस कॉमन, ये तो कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो वो क्या करता है, अंदर साइन चेंज, तो माइनस सीकेंड प्लस tan आ गया। क्लियर हो गया? और नीचे क्या लिखा जा रहा है, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल। समझ आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि 1 प्लस में है, tan प्लस में है, सीकेंड माइनस में है, तभी कैंसिल हुई, क्योंकि 1 है माइनस सीकेंड प्लस tan। क्लियर हो गया बेटा सबको? ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, ये आ गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसको आपने रैशनलाइज किया क्योंकि 1/tan माइनस सीकेंड है ना, तो वो तो मैंने आपको समझाई दिया था, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, अब इसको करने के दो वे है, अपॉन 1 कर दो, नीचे सीकेंड माइनस tan, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख लो, या फिर मैंने इसको सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? ये होता है हमने उसको रैशनलाइज कर दिया, या फिर इस नीचे इन द डिनोमिनेटर इट्स रिटन एज 1, मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, उसको हमने स्प्लिट करके ऊपर वाली टर्म को कैंसिल कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, और ये टर्म होती है 1। अब ये कल करवाऊंगी, अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना तो कैसे करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है वो, सच में बहुत लंबा प्रोसेस है, राइट? लिखना ज्यादा पड़ता है उसमें, बस और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आए। ठीक है, चलो।